नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये वो शो है जहां पर हम आपके तमाम इन्वेस्टमेंट के सवालों के जवाब आपको देते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज पर आपको सलाह देते हैं, आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा निवेश सही है और कौन सा नहीं। अगर इस शो में आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाएंगे। शो की शुरुआत करते हैं। आदित्य शाह मेरे आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आदित्य हाय, स्वागत है आपका शो में। और दर्शकों के सवालों के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। विजय प्रताप का सवाल लेना चाहूंगी सबसे पहले। आदित्य, आपके पास भी होगा इनका सवाल। पोर्टफोलियो की डिटेल्स इन्होंने दी हैं अपनी, जिसमें निपॉन इंडिया का मल्टी कैप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है, 2,000 रुपए की एसआईपी यहाँ चल रही है। एसबीआई कॉन्ट्रा 5,000 रुपीज। इनका टारगेट बहुत है 1 CR इन 15 ईयर्स। इनकी उम्र फिलहाल 40 साल की है और 15 साल में कितना इकट्ठा कर पाएंगे, ये इनका सवाल है। इसके अलावा मेरे पास और कोई डिटेल्स नहीं है कि इस 1 CR का पर्पस क्या है। अगर रिटायरमेंट का गोल है तो रिटायरमेंट के बाद ये कितना डिपेंडेंट रहेंगे इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर, उसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट आदित्य, 15 साल अच्छा खासा समय है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का भी, अगर इनकेस वो ये कंसिडर करना चाहते हैं तो। लेकिन 1 CR इतने निवेश में क्या अचीव हो जाएगा? तो अगर आप 12,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 15 साल तक, और मैं एक नॉमिनल रिटर्न 10% का अज्यूम कर सकता हूँ, तो इन्वेस्टर के पास 45 से 50 लाख 45 लाख से 50 लाख के आसपास राशि जमा हो जाएगी। जो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट गोल जो कि 1 CR है उससे कम है। तो अब इन्वेस्टर को इस कंडीशन में दो उपाय हैं इन्वेस्टर के पास। पॉइंट नंबर वन, अगर वो एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, 15 साल में 1 करोड़ जमा करने के लिए मेरे हिसाब से नियरली अबाउट 23 से 25 हजार रुपए की एसआईपी उनको हर साल करनी होगी अगले 15 साल तक। तो वो अपने 1 करोड़ की गोल की तरफ रीच कर जाएंगे। या फिर अदर वे राउंड ये है कि आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए। अगर आप इस 12,000 रुपए की एसआईपी के साथ अगर आप 20 साल के लिए एसआईपी करते हैं, तो भी आप अपने गोल की तरफ रीच कर जाएंगे। मैंने इस पूरे कैलकुलेशन के अंदर बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न लिया है 10% का। अगर 10 से 12% भी रिटर्न हो जाता है तो आपकी एसआईपी अमाउंट और ड्यूरेशन कम हो जाता है। पर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम कंजर्वेटिव रहना ज्यादा पसंद करेंगे, और इस कंजर्वेटिवनेस की वजह से वो इस गोल की तरफ रीच नहीं कर पाएंगे। तो अब एक अच्छा उपाय क्या है? अच्छा उपाय ये रहेगा, 12,000 की एसआईपी आप करते रहिए धीरे धीरे करके, और इसको स्टेप अप करते जाइए। 10%, 15%, जितनी भी आप कर सकते हैं उसको धीरे धीरे करके स्टेप अप कीजिए और अपने गोल को थोड़ा सा आगे पुश कीजिए 16, 17, 18 साल की तरफ। तब शायद आप अपने गोल की तरफ रीच कर पाए। आपने जो फंड चूज किए काफी ठीक ठाक फंड है। मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा फंड की जगह थोड़ा स्मॉल कैप फंड की तरफ जाएंगे तो बेटर रहेगा। कौन से स्मॉल कैप फंड की तरफ जाएंगे? बंधन स्मॉल कैप फंड या फिर निपॉन स्मॉल कैप फंड की तरफ जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो नेट नेट आप अच्छी एसआईपी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाइए, थोड़ी सी एसआईपी बढ़ाइए, तो आप अपनी गोल की तरफ रीच कर जाएंगे। देखिए विजय प्रताप जी, आपके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि आपने 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। आदित्य देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या इन्होंने खो दिया है? थोड़ा मैं इस पर इसीलिए फोकस करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट विजय प्रताप फील बैड, लेकिन बाकी दर्शकों के लिए ये एक सीख हो सकती है। 40 साल तक की उम्र का क्यों इंतजार करना है इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करने के लिए, और क्या क्या खो दिया होगा इन्होंने अब तक? आदित्य देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टर का हौसला हम जारी रखते हैं। आप निवेश कीजिए और बिल्कुल कीजिए, और आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। देखिए, एक सिंपल सी इक्वेशन होती है जो हम सब ने पढ़ी है हमारे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। पी इज इक्वल टू ए वन प्लस रिटर्न की पावर एन। तो एन जो होता है वो पावर में होता है, और कंपाउंडिंग इफेक्ट जो कहते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है जितने ज्यादा साल की तरफ आप जाते हैं। तो जितना लंबा आपका ड्यूरेशन रहता है, एक नॉमिनल रिटर्न जो कि 10% का रिटर्न भी अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं, और आप 25 से 30 साल इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो आपके पास
बहुत ही अच्छी जमा राशि आ जाएगी। आगे-आगे जैसे हम शो में बढ़ेंगे, हम देखेंगे वो इन्वेस्टर जो 25 साल, 30 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं, उनके पास 5 करोड़, 10 करोड़ की राशि पैदा हो जाती है, जब वो छोटी अमाउंट ही इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। तो हमेशा यंग स्टार्ट कीजिए और हमेशा मार्केट में टाइम बिताइए। 10 साल, 15 साल, 20 साल, रोज़ के रिटर्न की परवाह मत कीजिए। जितनी आपकी लंबी अवधि रहेगी, उतनी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे वॉरेन बफे जो इस दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं वो 8th वंडर है। और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे अगर आप मार्केट में टाइम बिताएँगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं दीपू सिंह का। इनकी उम्र 37 साल की और इन्होंने पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है। 2,000 रुपए की एसआईपी इसमें कर रहे हैं। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है और इसमें भी 1,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप 1,000 की एसआईपी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000। एचडीएफसी मिड कैप 1,000 रुपीज़ एसआईपी। बंधन स्मॉल कैप 1,000। और इन्होंने अभी इसी साल अगस्त से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। इनकी टाइम होराइजन भी 15 साल की ही है। सो दीपू जी, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने शुरुआत तो कर ली है और काफ़ी नई है आपकी इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन जितने भी चुने फंड्स हैं वो अपने आप में कैटेगरी के लीडर्स हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेबलाइज क्या किया जा सकता है इनके पोर्टफोलियो को, या आपको लगता है ज़रूरत नहीं है आदित्य? सबसे पहले तो इन्वेस्टर ने कोई गोल के बारे में बात नहीं करी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इन्वेस्टर किसी गोल के तहत इन्वेस्ट करे, जैसे कि उनकी रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से आपको पता चलता है कि आपका पोर्टफोलियो 10 साल, 15 साल, 20 साल में कहाँ होना चाहिए। फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, बट मेरे हिसाब से इतने सारे फंड्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो के अंदर। तो मेरे हिसाब से 3 या फंड अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, कॉन्संट्रेट होगा पोर्टफोलियो और उन पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आप कैप्चर कर पाएँगे। तो मैंने आपके ही पोर्टफोलियो में से 3 फंड्स चुने हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में ₹2,000 की एसआईपी, बंधन स्मॉल कैप फंड में ₹3,000 की एसआईपी और एचडीएफसी मिड कैप फंड में ₹2,000 की एसआईपी। इन 3 फंड्स में आप एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। बाकी सारे फंड्स को ऐसे ही रखें, ऐसा कोई रिडेम्पशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एसआईपी इन 3 फंड कॉन्संट्रेट करके कीजिए। 6 से 12 महीने में आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 साल, 2 साल आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो को वापस चेक कीजिए। बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे फंड हैं तीनों, और तीनों ही अपने सेक्टर के लीडर्स हैं, जिन-जिन कैटेगरीज़ में वो अवेलेबल हैं। तो गोल्स को अलाइन कीजिए और 3 फंड्स में, अगर 3 से 4 फंड्स में निवेश करेंगे, तो वो बेटर है। इसके आगे अगर कोई फंड इनको ऐड करना हो तो वो कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए आदित्य? तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप फंड, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैंने इन्वेस्टर के बारे में देखा है, इन्वेस्टर थोड़े लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं। तो अगर लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में जा सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना चाहेंगे तो बंधन स्मॉल कैप फंड और निपॉन स्मॉल कैप फंड दोनों ही अच्छे हैं, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। और अगर मिड कैप फंड में जाएंगे तो एचडीएफसी का मिड कैप फंड जो ऑलरेडी आपके पास है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो कि एक मिड कैप फंड है, वहां पे भी आप निवेश कर सकते हैं। बट बहुत सारे फंड्स में जाने की जरूरत नहीं है। इन 3-4 फंड्स में ही आप स्टिक करेंगे तो बेटर रहेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और मुंबई से मयूरेश कदम जी का सवाल लेते हैं और इनकी उम्र 25 साल की है। 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं। 4 लाख पोर्टफोलियो वैल्यू है। 6 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ₹2,000। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। निपॉन इंडिया मिड कैप इनके पास है। टाटा का स्मॉल कैप है। यूनियन का मल्टी कैप है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वैल्यू फंड भी इनके पास है। 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। 10% का स्टेप अप भी करेंगे। आदित्य, कुछ सवाल ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो फंड मिक्स कैसा है और मार्केट के हिसाब से लमसम भी ये निवेश करना चाहते हैं, 5 से 6 महीने के बाद ये इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कहाँ करना चाहिए? और अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या सिर्फ उसकी एसआईपी बंद कर दें या उसमें से पैसे निकाल कर कहीं और निवेश कर लेने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और ऐसा सवाल जहां पर मार्गदर्शन की जरूरत भी होती है। तो आदित्य, शुरुआत फंड मिक्स से करते हैं हम, बताइए। सबसे पहले तो इन्वेस्टर जो है वो काफी यंग है, 25 साल की उम्र है इन्वेस्टर की। अगर इतने यंग इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अग्रेसिव रहने की जरूरत होती है।
नियरली अबाउट 25 साल की कंपाउंडिंग स्मॉल और मिड कैप में काफी अच्छी तरीके से होगी। तो काफी सारे फंड्स हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर। थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। उनके ही पोर्टफोलियो में से मैं चूज कर रहा हूँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में जो आप 2000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। टाटा स्मॉल कैप फंड में थोड़ा सा निवेश बढ़ाएंगे तो बेटर रहेगा। 5,500 रुपए आप टाटा के स्मॉल कैप फंड में करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और एक इंडेक्स फंड भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। तो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो कि एक मिड कैप इंडेक्स फंड है, वो मैंने आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालने के लिए कहा है। वो नियर अबाउट 4,500 रुपए है, जो कि इन तीनों फंड्स में आप एसआईपी कर सकते हैं। अब बात रही आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है अगले 6 महीने बाद। मेरे हिसाब से मार्केट वैल्यू थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप लंप सम इन्वेस्टमेंट ना करके उसको 3 महीने के अंदर स्प्लिट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 लाख रुपए डालने हैं मार्केट के अंदर, तो आप क्या कीजिए, 3-3 लाख रुपए की एसआईपी करके मार्केट में एवरेज प्राइस के अंदर घुसिए। ये टाइम ज्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। कोई भी करेक्शन हुआ तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है, तो थोड़ा सा लमसम इन्वेस्टमेंट एसआईपी की तरह ही डालेंगे तो वो बेटर रहेगा। अब बात रही कि जहां पे आप एसआईपी बंद करें वहां पे आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके फंड्स बिल्कुल भी खराब नहीं हैं, आपके फंड्स काफी अच्छे फंड्स हैं। तो मेरे हिसाब से आप एसआईपी बंद करके उन फंड्स को रख सकते हैं और अपनी टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से उनको रिडीम कर सकते हैं। जिन भी सालों में आपको 1.25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं बन रहा है, उन सालों में आप रिडीम करके इन 3 फंड्स में जा सकते हैं। अगर आपका टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से ज्यादा टैक्स बन रहा है तो आप अगले साल में रिडीम कर सकते हैं। तो रिडेम्पशन की कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, अच्छे फंड्स हैं, उनमें भी निवेशित रहेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट ये 3 फंड्स जो मैंने आपको कहे हैं, इन 3 फंड्स में आप अपनी एसआईपी को कीजिए, धीरे धीरे करके अपनी एसआईपी को बढ़ाइए और लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 से 6 महीने की एसआईपी में स्प्लिट करके ही इन्वेस्ट कीजिए। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल हम लेंगे आदित्य, और यहाँ पर अशोक दुबे का सवाल है ये। 10,000 की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, इन्होंने कर रखी है, बट इन्होंने स्कीम्स के नाम नहीं दिए हैं, सिर्फ फंड हाउसेस के नाम हमारे पास है, एसबीआई म्यूचुअल फंड और पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड, और कैनरा बैंक में भी इन्होंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। लेकिन अब 20,000 की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और 2 से 3 म्यूचुअल फंड्स में सजेशन चाहिए स्कीम्स के लिहाज से, और 2 लाख रुपए भी इनको लमसम इन्वेस्ट करना है। जो ऑलरेडी इनके पास फंड्स हैं उसकी डिटेल्स क्योंकि हमारे पास नहीं हाथ देते तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ फंड हाउसेस के नेम से, बट हाँ 20,000 जो इनको अब निवेश करने हैं 2 से 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, और 2 लाख का जो लमसम करना है, यहाँ इनकी सहायता की जा सकती है। क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, निवेशक ने ना अपना टाइम होराइजन बताया है ना अपने गोल्स बताए हैं, तो मैं एक एक एडवाइस दे देता हूँ कि अगर आपका टाइम होराइजन 5 से 10 साल ही है, तो आप लार्ज कैपिश फंड बायसेस में, लार्ज कैप फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स पे आप जहाँ जिनका लार्ज कैप बायस है वहां पे आप निवेश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है, फॉर एग्जाम्पल कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड है। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका टाइम होराइजन 5 से 10 साल का ही है। 5 से 10 साल के टाइम होराइजन में आप थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं मार्केट में। अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल से ऊपर है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में जा सकते हैं। आप निपॉन के स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, आप एचडीएफसी के मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोटक के इमर्जिंग और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कैटेगरीज और आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आप मार्केट में कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से एक जनरल एडवाइस आपको देती है। 10 साल से नीचे आप फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज कैप फंड्स में रहिए। 10 साल से ऊपर 15 साल 20 साल का आपका टाइम होराइजन है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। नाम मैंने आपको बता दिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आदित्य समय हुआ आपसे इजाजत लेने का। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए, और वो तमाम दर्शकों को जिन्होंने अब तक अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो आप भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप डाल सकते हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टर का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह की जालसाजी और नॉइज से आपको बचना चाहिए।